हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सबसे प्यारी बहू हमारी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्निग्धा मेरे बेटे सुयस की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। सुयस मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयस में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्निग्धा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्निग्धा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयस को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद स्निग्धा हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने सुयस के लिए, पर ये तो हमेशा डर लगता था कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर के समझाऊं तो वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और सुयस स्निग्धा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों का ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन स्निग्धा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, स्निग्धा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चिल्ला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयस आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुयस ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने स्निग्धा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मैड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। स्निग्धा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती थी कि यह इसका भद्र रूप तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी मैं। पर खुशियों को कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रही। उस समय मेरी स्निग्धा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर
चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैंने आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विशाल को देखती रही। उसकी नम आंखों को भी मैंने देख लिया था। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्निग्धा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला कठोर था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भींगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर वो बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या है। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ, मेरी स्निग्धा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती, उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है, और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो विशाल कहते हैं, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। आगे की ऐसी ही कहानी सुनने के लिए माही हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें।